नहीं देखते बाजार में भीड़ देख रहा 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार ले बाजार दे बाजार। असर की नमाज मार्केट है, मगरिब मार्केट नमाज पढ़ना जोहर में निकला मगरिब में घूमा, अपने खरीद रही है कपड़ा, आपके खरीदा वो नहीं लगे। आप कभी खरीद के लाके दीजिए तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। आपको दम भरते हो ना मेरी बीवी मोहब्बत करती है, कभी जाके ईद में कपड़ा खरीद के लाके दे देना। उनको मार्केट लेके मत जा, तू खुद जा कपड़ा खरीद बीवी के हाथ में दे दे और दे के खाली उसका मुंह देखना। नहीं वो लेकिन फिर यहाँ क्या झिरकी ना, झिरकी की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बोकारो चास के उस पार की बात। मेरी माँ बहन बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। मौला अली जो भी लाके देते फातिमा आंखों में लगाती। फातिमा फरमाती मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, आपकी रजा में रब की रजा है। पूरी जिंदगी में बीबी फातिमा ने कभी फरमाइश नहीं की कि ये कपड़ा लेंगे वो कपड़ा। एक एक कपड़े में 12-12, 17-17 पेवन लगा लेती, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन पर रख के उठा देती तो अलबत्ता कपड़ों पे तो मोती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा सजदा चमकता। इसलिए मेरी माँ बहन तू नमाज जीवन। क्या हुआ बेटा? बैठ जा मेरे बेटे लाल सोना बैठ जा। तुम लोग सब पबजी मास्टर है बेटा, हमको पता है। पूरी जिंदगी खत्म हो गई तुम लोग। खेलो बेटा, अभी पबजी खेलो ना, जाके गुजरात में बाबूजी कह के काम करोगे। राजमिस्त्री रंग पर चढ़ा 3 तल्ला में बैठोगे, पढ़ोगे नहीं तो बेटा झूलोगे, झुलुओं में झूल के कमाओगे, रस्सी बांध के झूलोगे, यहाँ से वहाँ रंग हो रहा है। मुसलमान का लड़का देखते हो 20-25 साल में शादी हो गई, पढ़ना लिखना तो हो नहीं, पूरी जिंदगी गेम खेला, लूडो खेला, जुआ खेला, शराब पिया, इधर से उधर किया, शादी उदी हो गई, माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी अलग, बेटा अलग, माँ बाप अलग। हजरत झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरी बहू बस से बाहर है, हमारे बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, जब बस में नहीं है तो ट्रक में। पूरी जिंदगी में कभी सिखाया नहीं। याद रखो, अगर तुम पूरे रमजान में रोजा रख लिया, नमाजें पढ़ ली, तराबी पढ़ ली, कुरान पढ़ा, और अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, तेरे माँ बाप तुमसे खुश नहीं है, न तुम्हारी इबादत कबूल होगी न सजदा कबूल है। क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए ईद में अपने बूढ़े माँ बाप को पहले कपड़ा ला के दे देना, वो पहने या ना पहने आप अपना हक अदा कर देना। तेरी बूढ़ी माँ तुम्हारे लाए हुए कपड़े को कभी ना पसंद नहीं करेगी, वो माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में इसीलिए जन्नत है, इसलिए कि माँ के कदमों में जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। देखावटी पड़ता। अच्छा, जो मुसलमान पहला चांद रमजान को देख के मस्जिद भर दिया और ईद के चांद देख के मस्जिद खाली कर देगा, देखावटी नमाजी, ये कौन सी इबादत है भाई? ये कौन, ये परंपरा जो बना रहा मुसलमान, एक रस्म बना रहा है। पूरे भारत में पूरी दुनिया के मुसलमान यही कर रहा है। रमजान आया घुस गया, भाई ये क्या तरीका है? कौन सा मौलाना आपको कहा कि रमजान ही में नमाज फर्ज है? रमजान में डबल सवाब है, सुन्नत फर्ज के बराबर, फर्ज 70 फराइज के बराबर, ये ऑफर सवाब है। लेकिन किसी ने कहा कि आप मतलब नफ्से पर रमजान में नमाज पढ़िए। ईद में देखिए नमाज, ईद के बाद फिर नमाज ही नहीं मिलेंगे, ये नाटक है। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक, कई दिन 40 दिन तक बाद जमात तकबीर उला के साथ जो आदमी नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। आप 40 दिन कहाँ पढ़ते? 28-29 दिन पढ़ते, फिर नमाज छोड़ देते। नमाज में कितनी बरकत है। आप जो 1 महीना इबादत कर रहे हैं घर में, आपकी बेटी नमाज पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, माँ रोज़ा रख रही है, बेटा तरावी पढ़ रहा है, घर में एक माहौल कितना अच्छा लग रहा है। तो 1 महीना में घर में बरकत देख रहे हो, कितनी बरकत घर में हो रही है। फल फ्रूट खाते हो, सेब संतरा काजू किशमिश पाक पकौड़ा पकवान, मगरिब होते होते पूरा बर्तन भर जाता है।
क्यों? इतनी बरकत क्यों हो रही है? इसलिए कि रमजान में जब भी उठो, सुबह 4 बजे भोर उठो तो मस्जिद से नात की आवाज़ सुन रहे हो। घर में घुसो, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई वजू करके आ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नाते मुस्तफ़ा सुन रहा है, कोई मस्जिद तरावी ले जा रहा है, कोई सब पाक साफ रह रहा है। तो इतनी घर में बरकत हो जाती है कि चारों तरफ से बरकत है। पूरे महीने में लोग कमाता भी कम है, लेकिन नए नए कपड़े पहन रहे हैं, बेहतरीन किस्म सोहड़ा गड़ी सब खरीद रहे हैं, अच्छा अच्छा पकौड़ा पकवान बना रहे हैं। क्यों? ये इबादत की वजह से। आपका बेटा भी पाक है, आपकी बहू भी पाक है, बीवी भी पाक है, सब बेटा बहू सब पाक साफ रहते हैं, घर में अच्छा काम करता है, कोई असली वीडियो नहीं देखता है। अब ईद खत्म और भोजपुरी गाना शुरू, ईद खत्म भोजपुरी गाना शुरू। अब जब भोजपुरी गाना शुरू तो सब संतरा उड़ना शुरू। मल भत्ता आगे घूम गया, सब खत्म, मल भत्ता खाओ, पूरे दिन सो पड़े। हम लोग आलिम उलमा है, हम लोग 12 महीने नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीने अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। ताकि 12 महीने नमाज पढ़ा, हम लोग नमाज पढ़ के जोहर में नमाज पढ़े, ईशा में नमाज पढ़े, टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े तो आपके घर में अच्छा खाना मिल रहा है। आप लोग नमाज छोड़ दिए, खाना खत्म, आल सेब संतरा गए, मल भत्ता आलू चोखा घूमने लगा। अब वही खाओ, 12 महीना जियो। तो इबादत में बरकत है, इतनी बरकत है कि आपके घर में गरीब की झोपड़ी में फल फ्रूट आता है। इसलिए लोगों मगरिब के टाइम में इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, ईद से ज्यादा मगरिब में इफ्तार के टाइम में खुशी होती है। आका फरमाते उस वक्त जो बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल। इबादत करो, आज इबादत में पीछे हो। 30 करोड़ मुसलमान है, एक दिन अलविदा में मस्जिद घर से निकलता है तमाम मुसलमान, रोड का नक्शा बदल जाता है, मस्जिद से बाहर लोग मुसल्ला बिछाते हैं। अगर 12 महीना इसी तरह नमाजी बन जाए तो मालूम है कितने सड़क के रोड को किनारे बदल दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, पूरा महीना बाजार में घूमता रहा, अलविदा और ईद के दिन पहुँचा, फिर पढ़ा, फिर मुसलमान वही हाल है। 30 करोड़ हो भारत में, 30 करोड़ से ज़्यादा है, तेरी पहचान खत्म। तुम बाजार में घूमते हो, कौन कह के मुसलमान है? बाजार में घूमते हो पता चलता है। जैसे वो लोग के नहीं है चेहरे पे दाढ़ी नहीं, वैसे आपकी भी दाढ़ी नहीं है। जैसे वो कुर्ता पजामा पहनता है वैसे आप भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, उसका सर खाली, तुम्हारे भी सर खाली है। जैसे वो है जैसे तुम हो। पहचान क्या है? 2% सिख समुदाय के लोग भारत में रहता है, पंजाबी बरादरी 2%। अगर बोकारो में एक आदमी उतरेगा, पूरा मार्केट में पहचान लो कि पंजाबी है, सिख बरादरी के। वो अपनी पगड़ी दाढ़ी को नहीं छोड़ता, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। यहाँ तो जब तक नौजवान लड़का है एकदम दाढ़ी छील रहा है, बुढ़गन से भी छील रहा है। 60 साल उम्र हो गई, 55 साल उम्र हो गई, अब वो दाढ़ी से किस नियत से नहीं रखता कि दोबारा शादी करना है तुमको। अब तो तुमको दाढ़ी रखना चाहिए। 55 साल उम्र हो गई, ईद में देखना सैलून में जवान से ज्यादा बुढ़वा लोग होने लगा। क्या हुआ रे? छोड़ो। अजीब तमाशा है। अब ईद में एकदम पूरा दाढ़ी साफ, मुंह साफ। अब 50 साल उम्र हो गई, अब क्या ख्वाब देख रहे हो? अब क्या ख्वाब देखते हो? दोबारा शादी करना है, ससुराल जाना है? अब तो दाढ़ी सजा लो, कब्रों में जाने के लायक हो गए। पता नहीं मौत कब आएगी और जब रूह निकल जाएगी एक घड़ी मोहलत ना मिलेगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है, तौबा कर लो, रब को मना लो, सजदा कर लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। पूरे साल में माँ बहने अपने शोहर को कभी जिंदगी में सलाम नहीं करेगी। अच्छा, पूरा रमजान बीतने लगा, 20, 22 रमजान, 23 रमजान, किसी की बीवी ने सलाम किया? कितनों कीमती कपड़ा ला के तो सलाम करती है। ये लोगों को पता नहीं कौन किताब में पढ़ी है, ईद में एक दिन सलाम करेगी, चुप, उसके बाद फिर नहीं। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत शोहर से करना, इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर जब जब नमाज पढ़ के मस्जिद से आए तब तब सलाम करो। तरावी पढ़ के आए सलाम करो, शोहर में पढ़ के आए सलाम करो। कोई जरूरी कि ईद में एक दिन सलाम करना है? अभी सब चुप, ईद के दिन देखना एकदम तैयारी के साथ। शोहर सब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार घर पड़ी, एकदम दुआरी में खड़ी है, अंदर नहीं। अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो बेटा, आज तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे नहीं, सलाम करेंगे। एकदम ठीक दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी साड़ी हाथों में लेके अस्सलाम वालेकुम,
ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बेचारी सब दूध गिर रहे हैं। ये सब बात जो है धनबाद के उस पार की बात। आजा बेटा, वो बेटा थोड़ा रास्ता दे दे बाबू, आजा रास्ता दे दे। आराम माशाल्लाह, रमजान का पवित्र महीना है। तो ये महीना जो है शब कदर। और एक बात और बताते हैं, दो चीज़ जिंदगी में करना, एक सलातुल तस्बीह, एक नमाज है, उसको पूरी जिंदगी में कभी मतलब पढ़ना। जो 4 रकात नमाज है, 300 तस्बीह। सलातुल तस्बीह अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी एक मतलब पढ़ना। अगर हो सके तो रोज पढ़ो, डेली ना पढ़ सके तो सप्ताह में एक दिन जरूर पढ़ लेना। सप्ताह में नहीं तो महीना में एक दिन जरूर पढ़ना। महीने में नहीं तो साल में एक दिन जरूर पढ़ना। अगर साल में भी ना पढ़ सके तो पूरी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा उस नमाज को पढ़ना, और पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इत्तिकाफ में बैठ जाना। अगर हर साल ना बैठ सके तो अपने लाइफ में मुसलमानों एक साल, अब तो बुढ़ापा छाने लगा, अब आपका बेटा बहू सब कुछ घर संभाल लिए, अब आप तो मस्जिद में जाके घुस के इत्तिकाफ में बैठ जाइए। एक जगह 2-2, 3 दिन इत्तिकाफ में बैठते हैं। मुत्तकी हज़रात, इत्तिकाफ में बैठोगे पता है कितना सवाब है? बोल दो कितना सवाब है? अरे बोलो इत्तिकाफ का कितना सवाब है? पूरा मजमा आदम को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक दिन इत्तिकाफ के नियत से जो मस्जिद में रमजान में एक दिन इत्तिकाफ के नियत से बैठता है, उस बंदे को 300 शहीदों का सवाब लिखा जाता है। कितना? 300 एक दिन में। अब 10 दिन बैठोगे सवाब नेकियों का पहाड़। तो बैठोगे तब ना, और उसी को बैठाओ जो कुछ मसला जानता है, जो तरीका जानता है। अब जबरदस्ती किसी को पढ़ के बैठा दिया, बहुत ऐसा होता है, जबरदस्ती तुमको बैठना होगा। अब वो बैठ करके और बरामदा में आके मोबाइल चलाता है। अरे इत्तिकाफ में बैठा है भैया, इत्तिकाफ का कानून है, शर्त है। हमारे मुफ्ती साहब बटोल में करम बैठे हैं, और इत्तिकाफ में उसी को बैठाओ जो इबादत गुजार हो, जो पहले से कुछ जानता हो। अब बच्चा को बैठा दिया 10 साल 12 साल का, बहुत गांव में बहुत जगह देखते 12 साल का बैठ गया मस्जिद में। क्या बैठा इत्तिकाफ में बैठे? भैया इत्तिकाफ में बैठो तो जब धरना में बैठे हो तो ऐसे लोगों को बैठाओ जो सही जानता हो कुछ तरीका, जो कुरान पढ़ना जानता हो, जो सही नमाज पढ़ सकता हो, जो दुआ कर सकता हो। और जबरदस्ती बैठा देते हो तो इत्तिकाफ में पूरी ज़िंदगी में उनका बैठना चाहिए। और शब कदर की तलाश के लिए है इत्तिकाफ। क्यों है शब कदर की तलाश? ये गारंटी नहीं कि कब आएगी। 5 रातों में तलाश करो, 5 रातें जो होती है उस रातों में तलाश करो। कोई रात अगर मिल गई तो किस्मत का सितारा चमक जाएगा। हजरत शमून एक अल्लाह के वली थे, हजरत बनी इस्राइल के टाइम में। उनकी उम्र कितनी थी पता है? शमून की उम्र 1000 साल की उम्र थी।